सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम अहो सौभाग्यशाली हैं कि आज हम समस्त प्रेमी भाई बहन इस नव वर्ष के अवसर पर गुरु महाराज के दरबार में गुरु महाराज की दया व पूजन करने का ये शुभ लाभ प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ में गुरु महाराज की चंद वचन वाणियां हम प्रेमी भाई बहनों के बीच में पहुंच रही हैं। जो भी वचन वाणियां सुनाई जाएं, आप लोग चेत करके एक एक वचन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सत्संग है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। यह ऐसा जल है जहाँ कौआ स्नान करता है और हंस बन करके बाहर निकलता है। संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी खास कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। यह तो बड़ी गलत बात है कि अगर हमारी अकल के मुताबिक कोई उस मालिक की भक्ति नहीं करता तो हम डंडे और तलवारें दिखाना शुरू कर देते, उसे डराना और धमकाना शुरू कर देते। हमें तो उसे प्रेम से समझाना चाहिए कि भाई इस रास्ते पर चल करके हमारा ये फायदा हुआ है। अगर तुम्हारी अकल में आता है तो तुम भी इस रास्ते पर चल करके अपना फायदा उठा सकते। सत्संग कैसे जानिए, जिते कै नाम बखान। सत्संग वह जगह है जहाँ केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात या बिरादरी, किसी खास कौम या मजहब
या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या कभी बुराई नहीं की जाती। अरे नर नारियों, जब हम लोग इस संसार में पैदा हुए तो ना कोई जात और बिरादरी लेकर के आया, ना कोई कौम या मजहब लेकर के आया, ना कोई अपना नाम लेकर के आया। सिर्फ नंगे रोते हुए हम लोग इस संसार में पैदा हो गए। बाद में जो औजार उस परम पिता परमात्मा ने बख्शे, मन, बुद्धि और चित्त, उससे जब हमारे अंदर चेतना आ गई, तब हमारा नाम पड़ गया। कर्म के अनुसार हमारी जाति बन गई। धीरे धीरे हमारा फैलाव दुनिया में होता चला गया। हमने बाल बच्चे बना लिए, हमने रिश्ते नातेदार बना लिए, हमने कुटुंब परिवार वाले बना लिए, हमने जमीन जायदाद हासिल कर ली और इसको अपना समझ करके हम आप यहीं पर बैठ गए। फिर जब जाने का वक्त आया, फिर आपको यहाँ से खाली हाथ भेज दिया गया। ना आपके साथ आपका नाम गया, ना आपके साथ जात और बिरादरी गई, ना आपके साथ ये जमीन और जायदाद गई। अरे जिस छाया को प्राप्त करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, तो ना माया हाथ में आई और ना छाया हाथ में आई। खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ आपको यहाँ से वापस भेज दिया गया। कहने का मतलब ये है कि उस परम पिता परमात्मा ने अति दया और कृपा करके आपको यह मानव तन दे दिया, ये मनुष्य शरीर दे दिया। इससे बढ़ करके आप लोगों के ऊपर उस परम पिता परमात्मा की कोई दूसरी दया कृपा हो ही नहीं सकती। उस मालिक ने बहुत बड़ी दया कर दी कि आपको यह मानव तन दे दिया और आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई मैंने तुमको यह मनुष्य शरीर दिया है तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए। मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बंद करता हूं। तुम मेरे मकान के द्वारा उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया है। जब समय पूरा होगा मेरे सिपाही आएंगे, उस समय तुमको यह किराए का मकान खाली करना पड़ेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न रुपया पैसा काम आएगा, न ये धन दौलत काम आएगी।
मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। अरे आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी जात और बिरादरी, आपका ये नाम इसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। जिस जात और बिरादरी के लिए आप रात दिन लड़ते झगड़ते थे, जिस धन दौलत को पाने के लिए आपने न जाने कितने बुरे खोटे कर्म किए, तो मौत के समय में ना ये जात और बिरादरी काम आई, ना ये धन दौलत काम आया, सब कुछ आपका यहीं छूट गया। और इस जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया गया। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि इन्हें मौका दिया गया था, अवसर दिया गया था कि अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, उन धर्म पुस्तकों को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके, उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा देना। इस उद्देश्य के लिए आपको यह मानव तन दिया गया था, लेकिन आपने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। अपने वादे को आप भूल गए। वो वादा जो आपने मां के गर्भ में किया था उस परम पिता परमात्मा से कि हे परमात्मा, अब की बार हमको मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन जब आपको मौका मिल गया, आप अपने वादे से मुकर गए और इस माया की छाया में फंस करके, इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। हरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें जाना कहां है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर ना मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर
इस धरा धाम पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का वो एकमात्र दरवाजा है और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, हिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस काल में ये दुनिया की आवाम जनमानस शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है? पहले अपने चरित्र जैसे धन को संचय करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है कि दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्कों में लड़ाई। अरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि ऐ इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत करो, भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये रूह, तुम्हारी ये जीवात्मा दोजख और नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं
अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने और झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई है। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। हरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की सतनाणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, ना उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता है कि दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है, हम आप यहीं पर गोता खा रहे। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से कहीं हवा चल गई तो हमारी नैया बहती हुई इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भव सागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने कितने युग युगांतर से हम लोग अलग अलग योनियों में भट्टा खा रहे, कर्मों का भोग खा रहे। बड़े सौभाग्य से ऐसा अवसर मिला, ये दुर्लभ देह ही हम लोगों को मिल गई। इसलिए समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार कीजिए, वरना अगर ये समय निकल गया, ये मानव तन निकल गया, तो दोबारा मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलने वाला।
इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई मिली नरदेह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मतिया इस जग में, जानियो रैन का सपना। हरे नर नारियों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब सुबह उठते हैं, जब हमारी आंख खुलती, तब हमें होश आता, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे हैं, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई थे। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता। उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन करा दो, हलवा पूड़ी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और रोग में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में इस कदर से फंसा हुआ, यहां से निकलना दुश्वार हो गया। अरे निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ ख्याल ही नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी जाए तो दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके तो वापस दुनिया में लाकर डाल देता। अब महात्मा करे तो करे क्या? अरे महात्मा तो दवा देते हैं, मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता, और अगर मरीज खाए भी ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता। डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी, मरीज बिस्तर पर पड़ा, और गालियां हम डॉक्टर को देते हैं। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर, इसमें महात्मा का क्या कसूर? प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं कि भाई देह और ग्रेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, हरे पराया देश है, ये शराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला। हर जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चांद। हरे नारियों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिएगा तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा।
ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। अरे नर नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते हैं कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सब ने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब मतलब के संगी साथी हैं। हरे नर नारियों, आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लें। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी एक बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है? ये सब स्वार्थ के संगी साथी। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई अपना काम करो। ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी दुनिया पर अपना राज करने का ख्वाब देखते रहे, सारा जीवन उन्होंने गुजार दिया। ये हवा महल बनाते बनाते आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े। जीव सब लोग ने भूले, काल से कोई नहीं बचना। ये सारा संसार, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग में जल रहा। सारा जगत काल का चबेना है। कबीर साहब ने कहा कि जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद में। करोड़ों कौमें आई और चली गई, करोड़ों युग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, कलयुग में हम सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमारा छुटकारा नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज हम सब यहाँ न बैठे होते। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर कोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों युगों से हम कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में,
कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, बड़े सौभाग्य से तुमको यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, इसलिए समय रहते अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार कर लो, वरना अगर ये समय निकल गया दोबारा मानव तन आपको नहीं मिलने वाला। प्रेमी भाई बहनों, एक एक श्वास बहुमूल्य है। एक बार ये बुलबुला फूट गया तो दोबारा मानव तन इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। मामूली कष्ट नहीं होता, बड़ी भारी पीड़ा होती है। मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो बाई ने लिखा है कि सहजो मौतें आईया, अंग अंग दिया तो, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे, जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय दर्द होता। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, उसे भी आप लोग समझे रहिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में प्रलय आती है तो महाप्रलय के समय सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आई सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने, प्रेमी भाई बहनों, जल को सुखा दिया। और ये जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास हो, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कला उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर की ओर आती है तो काल दाढ़ में आन दबानी, जब ढल के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में उस समय दबाता है तो नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाते हैं। सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद हकीम सब घेरे रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। प्रेमी भाई बहनों, उस समय की पीड़ा या तो मरने वाला जानता है या कोई समर्थ महापुरुष ही जानते। घनघोर पीड़ा होती है, सब खड़े देखते रहते, आपकी आंखों से अश्रु टपकेंगे, लेकिन आप अपने मुख से एक शब्द नहीं बोल पाओगे। और जैसे ही सारे चक्र टूटे, प्राणों की डोरी टूट जाती है, यमदूत आते हैं, जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देते हैं। और जैसे शरीर से जीवात्मा अलग हुई, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाएगा, इसको जला करके आप राख कर दोगे। उधर जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। पलक झाड़ेंगे, ले जाओ इसको फलाने नरक में ले जाकर। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। अरे भाई, महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, जो कुछ उन्होंने ऊपर जा करके उन नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए
उन्होंने धर्म पुस्तकों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाएं वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है। तड़प तड़प जीव जुलम बुखारी, तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता। जीव रोता और चिल्लाता रहता। वहां तुम्हारी कोई पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। हरे नर नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे। मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का हम भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कहलक कहूं बखान। दुख भोगते यह जीव जो, जाने जो भोग समान। कि भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने। अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा अनंतों अनंत युगों से नरकों की यातनाएं भोगती रहती है। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि फिर से 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। जैसे बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, इसी तरह वहां भी चैनल बना हुआ है। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद फिर करोड़ों करोड़ वर्षों के लिए जीवात्मा को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया गया। अब ये 4 खान 84 लाख योनियां, ये कोई मामूली योनियां नहीं। 4 खान यानी अंडज पिंडज उपमज और स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे हैं। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की होती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती, चौथी चौपाए जानवरों की होती, और 5वीं स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। अगर एक भी तत्व की कमी पड़ जाए तो इंसान पागल हो जाता। तो प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग 84 लाख योनियां होती। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अनंतों अनंत युगों से 84 लाख योनियों में भटका खा रहे हैं। इस संसार में इतने जीव हैं, यदि सुई की एक नोक आप धरातल पर रखोगे, उस नोक के नीचे 20 जीव दबकर मर जाएं। आप रोज श्वास लेते हो, आपके श्वास लेने से लाखों जीव आपके अंदर चले जाते और वो भी मर जाते। प्रेमी भाई बहनों, ये 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में अनंतों अनंत समय के लिए 84 लाख योनियों में भटका खाते। 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी जो योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है,
बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। प्रेमी भाई बहनों, उसके बाद इनको मनुष्य शरीर मिलना होगा। इसीलिए गाय बैल की योनि, हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि ये गाय और बैल की योनि सबसे आखिरी और अंतिम पड़ाव है। और अगर हम इनको काट देंगे तो ये जीवात्माएं फिर प्रेत योनि में चली जाएंगी, और प्रेत योनि में भटकने के बाद में फिर जब इनको मनुष्य शरीर दोबारा मिलेगा तो फिर ये बच्चे चिड़चिड़े पैदा होंगे। अब जितने समय तक, मान लो गाय की योनि, गाय का समय 10 साल का है और 5 साल में आपने गाय को काट दिया तो 5 साल उसको प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा। और प्रेत योनि में मुंह बड़ा छोटा होता है, सुई की नोक के बराबर मुंह होता है, और पेट बहुत बड़ा होता है, और भूख की वजह से जीवात्माएं बिलखती रहती हैं। ये बच्चे जब पैदा होते हैं, यही बच्चे फिर चिड़चिड़े पैदा होते हैं। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया। तो ये गाय और बैल की योनि, ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी और अंतिम योनि है। उसके बाद तब जाकर के हमको यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको यह मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, इन 84 लाख योनियों से, इन नरकों से निकलने का केवल एक ही मार्ग है, वो केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट हुए। ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा, इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। महात्माओं ने लिखा है कि भाई कुदरती काबे की तू महराम में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। अब मुसलमान लोग क्या करते हैं कि मस्जिद के महराब पर चढ़ जाते हैं, वहीं से बाग देना या कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन फकीरों ने फरमाया कि भाई कुदरती काबे की तू यानी शरीर के अंदर जाकर के, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर और महराम में सुन गौर से यानी इन 9 द्वारों से अपने फैले हुए प्रकाश को समेटो। यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करो, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई, यही कुदरती काबे का महराब है। यहीं पर अपने ध्यान को समेट करके और गौर से उस आवाज को सुनो, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। यानी खुदा की दरगाह से, परमात्मा के घर से अत्यंत मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज हमारे आप के अंदर रात और दिन धुनकारे दे रही। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस आवाज को सुनेगी, उस आवाज में वो कशिश है, शब्द वो चुंबक है, जीवात्मा को खींच करके उसी जगह पहुंचा देगी जहां वो परमात्मा बैठा हुआ। यही रूहानियत का भेद है। यही महात्माओं ने समझाया कि भाई हमें जो कुछ मिलेगा तुम्हें तुम्हारे वजूद के अंदर जाकर मिलेगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला,
और ना ही कभी मिल सकता। कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ, तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जा। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, अरे मोको कांध घोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, न मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति प्राप्त हुई और ना ही कभी हो सकती। महात्माओं ने यही फरमाया कि भाई इन कर्म कांडों को छोड़ दो, और अगर तुम्हें सच्चे दिल से उस मालिक को प्राप्त करना है तो अपने घट में झांक करके देखो, अपने वजूद के अंदर जाकर देखो। दुनिया में न कभी किसी को परमात्मा मिला और ना ही कभी मिल सकता। प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा, ना कि इन कर्म कांडों से मिलने वाला। एक दृष्टांत आता है आपके धर्म पुस्तकों में, लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। प्रेमी भाई बहनों, ये जगत के जीव जितने भूल भ्रम में फंसे हुए, जितने भी कर्म कांडों में आप लोग फंसे हुए हो, आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। लोमश ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि हे पिताजी, पितु से पूछ मुक्ति की बाता, गंगा का फल कहो विधाता। कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दीजिए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि भाई गंगा का फल भाग सुनाई, गंगा आदि मुक्त की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा में स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्त्र एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, आपने ये जो विधि बताई है, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई। लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मत्स्य की योनि में डाल दिया। मत्स्य कहते हैं मछली को। अनेक जीव मार मोए खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। कि हे पिताजी, जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जय जय तीरथ सबय नहाए, जल जीव जौन माहि भरमाए। कि जितने भी तीरथ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी तो जल में हमको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुग की मुक्ति बतलाओ, भवजल पार उतर के जाओ। अब लोमश ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से कहते हैं, हे पिताजी, ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो जिससे हमारी ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएं, फिर कभी इस मृत लोक में लौट करके हमको ना आना। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बता। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि सुनिए भाई, सेवा ठाकुर कीजिए जाए।
कि हे लोमश, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो जाओ ठाकुर जी की सेवा करो। चरणामृत व्रत साधो सोए, सहजय में मुक्ति पुनि होई। रोज रोज ठाकुर जी की पूजा करो, रोज रोज चरणामृत लेना। ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरणामृत ले लो। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्योछावर कर दिया। विध विध ध्यान विधि से कीन्हा, और फल पायो पाहन को लीन्हा। कहते भाई विध विध ध्यान यानी विधि और विधान के साथ में, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की। लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीन्हा। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। सेवा शिव कीनी विधि भाता, फल फूल जल क्षत साता। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारी पूजाएं शिव जी की भी पूजा की। जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि फल फूल जल क्षत को साथ में लेकर के तुम शिव जी की पूजा करो, ठीक उसी प्रकार से फल फूल जल क्षत को साथ में लेकर मैंने शिव जी की भी पूजा की। अनेक दिवस प्राहन करे आशा, अंत तहां पुनि लीनो वासा। कहते अनेकों अनेक युग युगांतर तक मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी, मुझको जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। ये जीवात्मा सदा सर्वदा के भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता, ऐसा उपाय बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल ना हो जाए। कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो और पीपर में जल ना हो जाए, और पीपर पर जा करके जल चढ़ाओ। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहज में मुक्ति मिल जाएगी। एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है, स्वामी नाम की पत्ती, ये आप सभी लोग जानते होंगे, ये माताएं बहनें अपने घरों के आंगन में लगाती हैं, उसकी पूजा की जाती है। अब ये गुरु महाराज का नाम है, इसलिए हम लोग नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उसी का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो ब्रह्मा जवाब देते हैं अपने पुत्र को यानी लोमश ऋषि को, कहते हैं कि हे लोमश ऋषि, जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है, उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त हो। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाई ये ही पूजा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया, और मैं हजारों वर्षों के लिए वृक्ष की योनि में पड़ा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुनवर तंत्र निवारा। हे पिताजी, मैंने हजारों वर्षों तक पीपर की पूजा की, पीपर पर जल चढ़ाया, पीपर की परिक्रमा लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? तन खजुरा दे ही पाई, बार बार भाव में भर। कहते मुझे तन खजुरे की योनि में डाल, और बार बार भाव में, भाव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों को, कि बार बार
4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रहे, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिले। तब लोमश ऋषि के पिता कहते हैं, यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ थोड़ा व्रत करो। तुमने बहुत कुछ किया, बहुत सारे कर्मकांड किए, लेकिन एक काम और करो, तुम जाओ जाकर के व्रत रखो जाके, क्योंकि तुम व्रत रखोगे तो तुम्हें व्रत करने से मुक्ति मिल जाएगी। तो लोमश ऋषि जवाब देते हैं, भाई मैंने बहुत सारे व्रत किए, मैंने तीर्थ व्रत इतना किया जितना कोई नहीं कर सकता। प्रेमी भाई बहनों, ये लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता है, ये आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है। अब हम कोई अपनी बात नहीं करें। प्रेमी भाई बहनों, ये तो आपकी धर्म पुस्तकों में इसका वर्णन है, इसका उल्लेख किया गया कि क्या लोमश ऋषि ने जवाब दिया और क्या ब्रह्मा ने जवाब दिया, ये आपको अर्थ बताया जा रहा है। अब आप अगर ये सोचें कि हम किसी पूजा अर्चना का विरोध कर रहे हैं, तो हम किसी पूजा अर्चना का विरोध नहीं करते। हम तो वही बात आपको बता रहे हैं जो आपकी धर्म पुस्तकों में उल्लेख है, उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा है। तो लोमश ऋषि के पिता कहते हैं कि हे लोमश ऋषि, आप जाकर के और थोड़ा बहुत व्रत रखो जाकर के, तुम अगर व्रत करोगे तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि प्रथम व्रत एतवार को कीन्हा, याते जन्म चीर को लीन्हा। हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर इतवार को व्रत रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे चील की योनि में डाल दिया। मंगल बहुविध व्रत रहाई, याते जन्म सुअर को पाई। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर मंगलवार का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे सुअर की योनि में डाल दिया। अर्प निवृत्त तीज को कीन्हा, कुकर जन्म का ही से लीन्हा। हे पिताजी, मैंने तीज का भी व्रत रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया। और पर दोष नेम से कीन्हा, और खर को जन्म का ही से लीन्हा। कहते भाई हे पिताजी, मैंने बड़े नियम और संयम के साथ और दोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे गधे की योनि में डाला गया, इसमें से निकाला उसमें डाल दिया। अब उसे आप सजने संवारने लगे, तब तक ले जाकर दूसरे कोल में डाल दिया, उसे सजने संवार। ऐसे ये मदारी नचाता रहता, पर आप बंदर की तरह नाचते रहते। लोमश ऋषि कहते हैं, भाई नौमी व्रत अष्टमी कीन्हा, याते जन्म घूस को लीन्हा। कहते नौमी और अष्टमी का भी व्रत, लेकिन मुझे फल क्या मिला? मुझे घूस की योनि में डाल दिया। अरे नर नारियों, ये कोई हम अपनी बात नहीं करते, ये तो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है। आप जरा उठा करके अपनी धर्म पुस्तकों को पढ़िएगा। लोमश ऋषि और ब्रह्मा का जो संवाद है, उसी में इसका वर्णन आता है कि मैंने इतने सारे कर्मकांड किए और मुझको ये फल मिला। प्रेमी भाई बहनों, अंत में लोमश ऋषि ने जवाब दे दिया कि अर्प निवृत्त कर झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय निकल गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। कि तुम जाओ जाकर थोड़ा दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता। जाओ तुम थोड़ा गौदान करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान कीन्हा बतेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे बकरी की योनि में डाल दिया था। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके काट काट करके खाया।
मुझे कितनी तकलीफ हुई इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीन्हा, और मुक्ति न पायो रयो अधीना। साफ उन्होंने कह दिया कि जो भी आपने विधि बताई मैंने विधि विधान के साथ उससे पूर्ण किया। इतना तीरथ व्रत कर्म कांड इस संसार में कोई नहीं कर सकता जितना मैंने किया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया। जहां मैंने आशा बांधी वहीं हमको वास मिल गया, लेकिन हमेशा के लिए कभी हम इस भवसागर से पार नहीं हो पाए। इसलिए हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, इतना भटका, इतना मेरा समय व्यर्थ चला गया। इसलिए अब की बार मुझको कोई ऐसा रास्ता बतलाओ जिससे मुझे मुक्ति मिले। तो अंत में लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ। लोमश ऋषि में कहो विचारा, और संत शरण से होए उबारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा एक अंतिम विचार है कि तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी और कोई दूसरा उपाय नहीं। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है इनके निर्वारा। ये तीरथ व्रत सब झूठ का पसारा, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर मुक्ति का रास्ता है तो वह केवल संतों की शरण में। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, अब ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता, इतने हजारों हजार वर्षों तक उन्होंने भटका करके रखा, तब उन्होंने आखिरी में उपाय बताया, वह तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है इनके निर्वारा। अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम संतों की शरण में चले जाओ, संत शरण से होएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए वो परमात्मा स्वयं संतों महात्माओं को इस धराधाम पर भेजते हैं, और संत महात्मा फकीर इस धराधूम पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो। हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़कर इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। अरे नर नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है, और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। हरे न नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने ही मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर रात और दिन धुनकारें दे रहा है। वो साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता है। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, यहाँ किसी मजहब का सवाल नहीं, यहाँ किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े और झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप स्वयं विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? अरे हमारे मन ने पैदा किया। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। हरे नर नारियों, कोई भी महात्मा यहाँ न कोई कौम बनाने आता, न कोई मजहब चलाने आते, न कोई जात बिरादरी बदलने आते, और न ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आपको सच्चा मार्ग
सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतार लेते। ये जितने हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख या ईसाई धर्म हो, जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, जितनी भी शरीयतें हैं, हमें जरूर अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत होती है वो असलियत होती है। वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती है। रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा कि जेवरों का जेवरों के डिब्बों के साथ होता है। प्रेमी भाई बहनों, कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। तलवार को काम आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते हैं तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते हैं, शरीयत के गुलाम बन जाते हैं। वो शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती है। वे हमें बाहर मुखी कर देते हैं, वे हमें कर्म कांडों में उलझा देते हैं ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अरे सुख तो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्यार में होता। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई सुरत सुन बात रे, तेरा धनी बसे आकाश। कह जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में बैठा हुआ और तुम माया के जाल में फंसी हुई। जब तक तुम अपने घर जाकर अपने पति से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते हो, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहे। अब तो हमने जिंदगी के हर क्षेत्र इन 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, पहले हम लोग झोपड़ियों में रहा करते थे, एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता। इसी तरह खेती बाड़ी भी लोग हाथों से या बैलों से किया 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी, हम उसी दुनिया में गुजारा करके मर जाते। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बन गई और खेती बाड़ी के लिए देखिए नए नए ट्रैक्टर आ गए, नई नई तरह तरह की रासायनिक खादें आ गई, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए, अच्छे अच्छे डॉक्टर आ गए, न्याय के लिए क्या कहा जाए, सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक बन गया, चाहे कहीं घुमा करके ले जाओ, फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं। जब हमने 100 सालों में इतनी तरक्की कर ली, फिर भी हम दुखी क्यों हैं, महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, या तो हमारी सोच में फर्क होगा या हमारे समझने में ही फर्क होगा। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, जब हम झोपड़ियों में रहा करते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता, आपस में एक दूसरे से प्रेम था, शाम को थके हारे घर वापस आते, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे और गा बजा करके सो जाया करते। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी लगवा लिए, फिर भी हमें नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ा। पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करता था, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाया करता। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, अच्छे अच्छे डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मूल कारण है लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं। अरे मिल भी जाएं तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती, बीमार तो बेचारे बरामदों में ही पड़े रहते। और हम कहते हमने तरक्की कर ली।
बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा हैं, वे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है। अरे अमीर आदमी खा नहीं पाता क्योंकि उसे शुगर हो रखी है, गरीब आदमी को मिलता नहीं क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा हैं। फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फायदा होगा। पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, चार भले लोग मिल बैठ करके सुलझा दिया करते। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिलता है। अरे कचहरियों में जा करके देखिएगा, तीर्थों की तरह जमघट लगा हुआ, मन बहुत बड़ा कोई तीर्थ स्थान हो। अरे प्रेमी भाई बहनों, किसी से पूछ कर देखिए, किसी को भी फुर्सत नहीं, डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, किसी को भी फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक ना बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था। सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था, समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना रहनी चाहिए थी, माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था। अरे यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। अरे नारियों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें न रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा होगा। इसीलिए महात्माओं ने जब कहा वो तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला और न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, वह तजो मनिय सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कहकर जाना। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, तो लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। अगर सुख और शांति प्राप्त करना चाहते तो सतनाम की खोज करो, क्योंकि जितना अरसा, जितना समय हमारा ख्याल मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाए तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करो। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वो बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही है। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, वो सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता है। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती है जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अरसा, जितना समय हमारा ख्याल मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाए तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को हटा करके उस परमात्मा की भक्ति करो। इस कलयुग में अगर मालिक को प्राप्त करना चाहते हो तो दुनिया में मत घूमो, अपने वजूद के अंदर जा करके सूरत शब्द नाम की कमाई करो। सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्माएं यहाँ मृत लोक में आई थी। पहले यहाँ कुछ नहीं था, पहले ना हम थे ना आप थे, न जमीन थी ना आसमान था, न देवी थे न देवता थे,
न ब्रह्मा विष्णु महादेव थे, न ईश्वर थे, न परमेश्वर थे, पहले कुछ नहीं, पहले वो एक अनियनामा। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पहले क्या था, एक अनीय अनामा अभि सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनीय अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते। उस मालिक की मौज मर्जी उठी तो उन्होंने सबसे पहले 3 लोक का विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलग लोक और सतलोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठा, अलग लोक में अलग पुरुष को, और सतलोक में सतपुरुष भगवान को बैठा। अच्छी तरह से विचार कर लीजिएगा प्रेमी भाई, कि आप कैसे संसार में आए हो। तो आपको यही बताया जा रहा कि कैसे आप दुनिया में नीचे उतारे गए। तो पहले कुछ नहीं, पहले वो अनामी धाम जहाँ अनामी महाप्रभु विराजमान, उन्होंने 3 लोक का विस्तार किया। और काफी समय जब बीत गया तब सतपुरुष भगवान ने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर डाली और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र थे। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मांग लिया। अब राज तो चेतन पर किया जाता, जड़ पर नहीं किया जाता, इसीलिए इन्हें रूहों का छोटा सा भंडार दे दिया। जब रूहें नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको नीचे उतारा जाने लगा, तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने वचन दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो, और जब समय पूरा होगा, श्वासों की पूरी समाप्त होगी, तब तुम वापस अपने घर आ जाओ। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं नीचे आने को तैयार हो गई। शब्द को पकड़ करके सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े जीवात्माओं को पहनाए गए, कारण, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल। 4 प्रकार के कपड़े पहना करके परत दर परत इसी स्थूल शरीर में दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को बैठा दिया गया। जब जीवात्माएं यहाँ मृत्युलोक में आ गई, उस समय सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी, करे हर ध्यान तरह भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और रोज चले जाते थे। और जब समय पूरा हो जाता, ये जीवात्माएं अपने घर वापस चले जाते थे, फिर लौट करके मृत लोक में वापस नहीं आते थे। ऐसे खेपों की खेपें निकल गई। तब काल भगवान ने विचार किया कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या करके जीवात्माओं का छोटा सा भंडार मांग लिया, अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने घर वापस चले जाएंगे तो मेरा राज समाप्त हो जाएगा, फिर हम राज किस पर करें। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया। कर्मों का विधान बना करके जीवात्माओं को सुना दिया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है। और संसार में जीवात्माओं को कह दिया गया कि काल रूप में तिन कर भाता और शुभ अशुभ कर्म फलदाता, यानी मैं काल रूप हूँ, शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथ में रख दिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्माएं मृत्युलोक में आई थी, वो नाम की डोरी कर्मों की वजह से छूटती चली गई। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, ये जीवात्मा यहीं पर भटका खा रही। अगर वो नाम की डोरी हाथ में आ जाए, वो शब्द की डोरी हाथ में आ जाए, तो शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो शब्द को पकड़ करके ये जीवात्माएं यहाँ मृत्युलोक में आई थी और शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्माएं अपने घर वापस जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। साधन 3 सारिण वर्णे और साधन सब होते मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 ही साधन बताए। पहला है सिमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन।
कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से बैठ करके समझ लीजिएगा और घर पर आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाए? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, ये 108 दाने की माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद